Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. ये फिल्म 9 दिन चली। इस फिल्म में ड्रामा था, इमोशन भी डाला गया, कॉमेडी भी थी, ट्रेजेडी भी थी, लेकिन सस्पेंस नहीं, क्योंकि दुनिया को मालूम था 1 फरवरी को जो ड्रामा पाकिस्तान ने शुरू किया वो 9 फरवरी को जाकर खत्म हो जाएगा। कल रात 11:15 बजे पाकिस्तान की सरकार ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम को इजाजत देते हैं इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए। बड़ी खबर जो अभी अभी आ रही है वो ये है कि भारत की टीम इस वक्त दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही है। परसों भारत का नामीबिया के साथ दिल्ली में मुकाबला है और भारत की टीम की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है इस मुकाबले को लेकर। 9 दिन से पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी कि पाकिस्तान क्या क्या बातें करता है, लेकिन जो आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश की मीटिंग हुई उसके बाद कल रात को आईसीसी ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि 15 फरवरी का मैच हो रहा है। मेरे साथ राहुल रावत है। राहुल, इस वक्त भारत की टीम जो प्रैक्टिस कर रही है दिल्ली में, क्या प्रतिक्रिया उनकी आई है इस मैच को लेकर? असिस्टेंट कोच रायन टेंडुलकर थे और उन्होंने कहा कि भाई अच्छी बात है अगर मैच हो रहा है ये। और आपको याद होगा इंडिया हमेशा से, इंडियन टीम जो है वो हमेशा से तैयारी इसी बात की कर रही थी कि वो कोलंबो जाएंगे और 15 तारीख को मैच खेलेंगे। जो कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारत का जो पहला मैच यूएस के खिलाफ मुंबई में होना था, उससे ठीक पहले सूर्य कुमार यादव ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हमें जो बताया गया है और हमारा जो स्केड्यूल है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी टीम जो है वो लेकर कोलंबो जाएंगे 15 फरवरी का मैच खेलने। और आज रायन टेंडुलकर असिस्टेंट कोच, उनकी भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया रही। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी बात है और कहीं ना कहीं सबके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ भी है कि क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ रही है। ये जो पॉलिटिक्स है उसको दरकिनार करते हुए। सही बात है। इंडिया ने अगला मैच खेलना है परसों और पाकिस्तान का इस वक्त यूएस के साथ मुकाबला चल रहा है। सबकी नजर इस पर रहेगी, क्योंकि याद रखिए यूएस ने ही पाकिस्तान को पिछले वर्ल्ड कप में बाहर का रास्ता दिखाया था और आज देखते हैं यूएस क्या करता है। लेकिन ये यू टर्न एक बार नहीं कई मर्तबा हो चुका है। शायद हमें अंदाजा था कि पाकिस्तान ऐन वक्त पर यू टर्न करेगा। राहुल, कल रात 11:40 पर जो आखिरी ईमेल आता है पाकिस्तानी सरकार का, वो कहते हैं देखिए जी, बांग्लादेश के लिए हमने न्याय ले आए, जस्टिस कर दिया। वहां से श्रीलंका ने भी हमें फोन करके कहा कि यार प्लीज मैच खेलो, और यूएई की तरफ से भी चिट्ठी आई है। क्या ये क्रिकेट के मैदान के जरिए पाकिस्तान, मोहसिन नकवी, क्या डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ रहे थे? ये शुरू से ही उनका स्टैंड रहा है। उन्होंने क्रिकेट, और मैं तो कहूँगा बांग्लादेश, आप देखिए बांग्लादेश, और इसमें खिलाड़ियों, सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों का कोई रोल नहीं रहा। ना बांग्लादेश के जो हुक्मरान हैं या पीसीबी या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या जो उनकी सरकार है, उन्होंने अपने खिलाड़ियों से नहीं पूछा कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उनकी सरकार ने अपने खिलाड़ियों से नहीं पूछा कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है। मोहसिन नकवी, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एक तरह से गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनका सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा था। वो था कि बांग्लादेश की आवाम में पाकिस्तान के लिए कैसे एक सिंपैथी आ जाए, बस वो उनका एक पर्पस था उसके लिए। और ये सवाल कभी भी क्या का नहीं था कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यू टर्न मारेगा। सवाल ये था कि कब करेगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनको कॉल किया या यूएई से उनको कॉल आया, इसमें हमें ये देखना चाहिए कि आईसीसी का क्या रोल था। ये सब जो हुआ है इसमें आईसीसी ने क्या किया है, फिर चाहे वो जय शाह हों, उन्होंने जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे इमरान ख्वाजा, उनको वो लाहौर जाते हैं, मुबशर उस्मानी वहाँ पर फ़ोन पे उनके साथ जुड़े हैं लंदन से, वो सारी चीज़ें हो रही थी। और इसमें आईसीसी ने जो किया है, उन्होंने क्रिकेट बचानी थी, उन्होंने ये मैच बचाना था। और पाकिस्तान का जो ये रहा है, अब आईसीसी का एक जिम्मेदारी बनती है कि आगे इस चीज़ को कैसे रोका जाए। मेरा सवाल ये है, आपने कहा क्रिकेट बचानी थी, राहुल, सिंपल सवाल यह है कि आईसीसी ने क्या ये मैच और ये वर्ल्ड कप बचाना था,
या क्रिकेट बचानी थी? क्योंकि क्रिकेट में तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह हर कोई आगे ब्लैकमेल करेगा, और ये पाकिस्तान ने पहली बार तो किया नहीं, मोहसिन नकवी ने, ये 5 महीने पहले एशिया कप में हुआ था, तो बार बार अगर आप किसी को ये कहते हैं कि ठीक है यार तू ब्लैकमेल कर ले, क्या ये क्रिकेट के लिए सही है? पाकिस्तान का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये एक मोडस ऑपरेंडाई है कि जब आप कोई भी टूर्नामेंट आता है या मैच आता है, उसके ठीक कुछ ही दिन पहले क्यों कह रहे हैं आप शुरू से अगर ये स्टैंड रखें तो आईसीसी के पास भी वक्त हो कि उसको हैंडल बेहतर तरीके से किया जाए, आप पे कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि स्टेक्स इतने बढ़ गए थे। वहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स का पैसा है, लोगों की बुकिंग्स हैं, श्रीलंका क्रिकेट एज होस्ट है, उनके पास भी बहुत कुछ है, तो खोने के लिए सबके पास बहुत कुछ था। तो आईसीसी की जिम्मेदारी यहाँ पर ये बनती थी कि भाई किसी तरह ये मैच करवा दिया जाए, पर आगे के लिए पाकिस्तान दोबारा ये ना करे, आईसीसी को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आईसीसी बोर्ड को बुला के कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये पहली बार नहीं कर रहा है। आपको याद होगा दिसंबर 2024 में भी उन्होंने ऐसे ही ब्लैकमेल करके आईसीसी को सामने बिठा के कुछ रेजोल्यूशन पास करवाए थे, जिसमें आईसीसी भी एक पार्टी बना था। उसके बाद एशिया कप में भी यही चीज हुई थी, आज दोबारा ये हुई है। अगली बार कौन इस बात की गारंटी देता है कि ये दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा फिर से होगा? नहीं, सही बात है, 3 मरतबा तो बैक टू बैक हो चुका है, और मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्या करेगा पता नहीं। रिकॉर्ड्स आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का जीतना मुश्किल है, लेकिन मैच है मैदान में। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।